नमस्कार, मैं हूं विक्रमादित्य और आप देख रहे हैं बिहार लाइव 7। नव वर्ष 2021 की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए हम आपको एक ऐसे विधायक से मुलाकात करा रहे हैं जो जहानाबाद से कई 100 किलोमीटर दूर जाकर किसान के समर्थन में धरना पर बैठे, या फिर यूँ कह सकते हैं कि किसान विरोधी बिल के खिलाफ धरने पर बैठने यहाँ से कई 100 किलोमीटर दूर चले गए थे। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं युवाओं के दिल के धड़कन जहानाबाद के विधायक सुदय यादव। सुदय जी, आपका स्वागत है बिहार लाइव 7 में। धन्यवाद। सबसे पहले हम लाइव 7 के सभी साथियों को नव वर्ष की शुभकामना देते हैं, बधाई देते हैं। सबसे पहला सवाल यही कि आखिर जब नव वर्ष था, सारे लोग अपने क्षेत्र में थे, लोगों को देख रहे थे, तब आप बॉर्डर पे थे, दिल्ली बॉर्डर पे थे और अन्य जगह पर आप जा रहे थे किसानों के समर्थन में। देख लीजिए, चूँकि हम जिस देश में और जिस राज्य में रहते हैं वह पूरी तरह देश के 80% आबादी जो गांव में बसता है और शुद्ध रूप से किसान है, और मैं स्वयं भी किसान परिवार से आया हूं। हमारे दादाजी शुद्ध रूप से किसान थे, मध्यम वर्गीय किसान थे, जिनके पास 4-5 बीघा ज़मीन हुआ करता था। और उस हम त्रासदी को जो किसानों के चेहरे पे, किसानों के शरीर पे जो दिखा है वो हम अपने नज़दीक से देखे हैं। और पिछले करीब 2 महीने से दिल्ली के बॉर्डर पे, वो चाहे सिंघू बॉर्डर हो या फिर गाजीपुर बॉर्डर हो, सिकरी बॉर्डर हो, इन तमाम बॉर्डरों पे हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र के किसान लोग फटे हाल, चेहरे पे उदासी लिए इस चिलचिलाती ठंड में ये जो मनुवादी व्यवस्था के मुखिया, देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री के द्वारा थोपा हुआ काला कानून को लेकर के और उनके कानून को प्रतिकार करने के लिए वहाँ बॉर्डर पे बैठे थे। और मैं अपने आप को असहज महसूस कर रहा था। हम लगातार रोज़ दिन टीवी में, यूट्यूब चैनलों पे, टीवी में तो खैर जो गोदी मीडिया के साथी हैं वो तो रहे हैं, लेकिन जो यूट्यूब चैनलों पे और जो सोशल मीडिया के माध्यम से हम जब देख रहे थे तो हम अपने आप को असहज महसूस कर रहे थे कि आखिर मैं कैसा किसान परिवार का बेटा हूँ जो ऐतिहासिक क्षण है जिससे हम दूर हूँ। तो हम अपने आप को रोक नहीं पाए और इन सारी बातों को, चूँकि जब हम जा रहे थे तो हमारी बेटी स्वयं बोली कि पापा जी कम से कम जनवरी, 1 जनवरी है, आपको रहना चाहिए हम लोगों को साथ में। हम बोले कि अच्छा ठीक है, हम आ जाएंगे। हम अपने आप को रोक नहीं सके और हम चले गए वहाँ गए तो हम देखे जो किसानों के चेहरे पे जो उदासी देखे, तो हमको लगा कि नहीं, हमको यहाँ रहना चाहिए और इन लोगों की जो मांग है वो जायज़ है। कभी हमारे नेता आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी ने इस देश के किसानों के बारे में जो कल्पना की थी, परिकल्पना की थी, उनका था कि यह देश का विकास देश के खेतों और खलिहानों से होकर गुजरेगा, तभी इस देश समृद्धि होगा, सुख होगा। लेकिन यह वर्तमान देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री ये चाहते हैं कि इस देश का खुशहाली अडानी अंबानी के कारखानों से होकर गुजरे। ये संभव नहीं है। इन सब बातों को लेकर के हम वहाँ गए और देखे कि जिस तरह यह बिना मांगे इस देश के किसानों को जो उपहार दिया इन्होंने, जो उसके गले से नहीं उतर रहा है, उसके चेहरे, उनके किसानों के बेटा बेटी बच्चे इस चिलचिलाती ठंड में बेपनाह एकदम इस काले कानून को प्रतिकार करने के लिए बैठ के वहाँ ठंड में नारा लगा रहा है, काला कानून वापस करो, किसान विरोधी सरकार हाय हाय, माने तरह तरह के नाराएं। और इसके बावजूद भी इस देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, इनके कुनबे के लोग, जो संघ RSS के लोग हैं, उसको तरह तरह का नाम दे रहा है। कभी कहता है कि यह पाकिस्तानी है, कभी कहता है कि यह खालिस्तानी है, कभी जब यूथ जब इस आंदोलन का समर्थन करता है कि टुकड़े टुकड़े गैंग करके संज्ञा दिया जाता है। तो इन सब सारी बातों को लेकर के हम बड़ा बेचैन थे। जब हम दिल्ली गए, उन लोगों का जब हमने हाल चाल लिया, उन लोगों के पास जब हम बैठे, उनके बिछावन पे, उनके चूल्हे पे आग तापा, तो हमको हमारे कलेजे में ठंड हुआ कि नहीं, हमारे पिता मुद्रिका सिंह यादव भी किसान आंदोलन में और किसानों के लिए काफ़ी संघर्ष किए थे मध्य बिहार में। तब जाकर के हमारे पिता के आत्मा को भी शांति मिलेगा
कि नहीं हमारा बेटा हमारे रास्ते पे चल रहा है, आज किसानों के आंदोलन में शरीक हो रहा है दिल्ली में जा कर के। तो इन सब सारी बातों को लेकर के हम बड़ा चिंतित थे और हम इसी को लेकर के दिल्ली हम गए थे। सबसे पहले सुदय जी हम आपको रोकना चाहेंगे, किसान बिल को लेकर के किसान वहाँ डटे हुए हैं, लेकिन वहाँ किसी का घर नहीं है। किस तरीके की व्यवस्था थी, क्या क्या परेशानियाँ वहाँ के किसानों को हो रहा है? क्योंकि जिस तरीके से आप बात कर रहे थे कि चिलचिलाती हुई ठंड है, तो ठंड में तो मुश्किलें बढ़ेंगी, क्या व्यवस्था वहाँ था किसानों की? लेकिन एक बात हम आपको बता दे रहे हैं, जरा सा भी उन किसान के परिवार पे, बेटा बेटी पे, बूढ़ा जो 80 वर्ष का बूढ़ा किसान आप देखे होंगे हमारे फोटो में, हम वहाँ अलाव जल रहा था, वहाँ किसान बैठे हुए थे, 80 वर्ष के बूढ़ा किसान, उसके चेहरे पे जरा सा हमने उदासी नहीं देखा कि हम इस जुल्म अत्याचार के खिलाफ जो काला कानून लाया है सरकार, उसके खिलाफ हम प्रतिकार करने के लिए बैठे हैं। पूरे मुस्तैदी से अपना डेरा डालो घेरा डालो के नाम पे पूरी अपनी तैयारी से वहाँ के किसान मुस्तैदी से बैठे हुए हैं। हम उन किसानों के जज्बा को हमने सलाम किया, हम प्रणाम किया कि आज पूरा, और नहीं वो कारवां धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। अभी देख लीजिए कि जनवरी के मध्य से ही बिहार में भी हमारे नेता और जो महागठबंधन के नेता लोग मिल करके और साझा कार्यक्रम तय होने वाला है और सभी जिला मुख्यालयों पर अनिश्चितकालीन धरना उस आंदोलन के समर्थन में, उस किसान बिल वापसी के लिए जो वहाँ लोग दिल्ली बॉर्डर पे लोग बैठे हुए हैं, उसके समर्थन में हम लोग भी यहाँ पे अब तैयारी कर रहे हैं और जल्दी ही उसकी घोषणा होने वाली है सभी जिला मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन के लिए। सुधा जी, लेकिन केंद्र सरकार और किसान का कहना है, केंद्र सरकार आप लोग पर कटाक्ष करते हुए कही भी थी कि जो विपक्ष है वो मुद्दे से भटका रहा है, किसान को सही मुद्दे तक जाने नहीं दे रहा है, और किसानों ने भी कहा था कि हम किसी से समर्थन नहीं मांग रहे हैं। फिर आप लोग क्यों जिला जिला जाने के लिए कह रहे हैं? देख लीजिए, ये बात सही है, लेकिन आखिर ऐसा नहीं है। हमने एक सवाल किया था, हमारे मीडिया के साथी जब वहाँ मिले थे और जब यही सवाल हमसे वहीं पूछे थे, तो हमने सीधे कहा था कि क्या ये लोग जो बैठे हुए हैं, ये इन लोगों को, इन बेईमानों को जो आज शासन और सत्ता में स्थापित हैं, उन लोगों को वोट ये लोग क्या नहीं दिए थे? ये भाजपा को वोट नहीं दिए थे? अच्छा, जो लोग हमको वोट दे करके सदन में भेजा है, तो हमारी क्या जिम्मेवारी बनती है? हमारी क्या जिम्मेवारी बनती है कि इनके बातों का परवाह करके हम घर में दुबक जाएं? हमसे ऐसा नहीं हो सकता है। हमको भी, और थोड़ा सा मार्जिन है, हमको जो वोट कम आया है वो मात्र 12,000 वोट का अंतर है। इसलिए हम किसी भी सरकार के जन विरोधी नीतियों का हम मुखालफत करने के लिए तैयार हैं और उसमें किसी से राय, ये तो ब्राह्मणवादी व्यवस्था का जो पोषक लोग है, ये जो अंग्रेजी हुकूमत का जो पोषक लोग है, यही चाहता है कि इस तरह का बात हम बरगलाएं, इस तरह के बात को हम फैलाएं, ताकि ये लोग फिर बैकफुट पे चला जाए, फिर फ्रंट पे नहीं आए। तो हम उससे घबराने वाले नहीं हैं। जिस तरह यह बेईमान NRC CAO NPR ले आया, हम लोगों ने डट के उसका मुकाबला किया। खैर, जो होना था हुआ। इसके बाद उतना ही नहीं, यह कोरोना काल में जिस तरह यहाँ के किसानों को ठगने का काम किया, जिस तरह यहाँ के भोले भाले किसानों को प्रताड़ित करने के लिए कानून लाने का काम किया, यह बड़ा ही निंदनीय है, अशोभनीय है। चूँकि यह देश गांधी का देश है, यह देश कोई नाथूराम गॉडसे का देश नहीं है, गांधी के हत्यारे का। यह देश APJ अब्दुल कलाम साहब का देश है, यह मौलाना आज़ाद साहब का देश है, यह चंद्रशेखर आज़ाद का देश है। इसलिए हम लोग किसी भी तरह का इनके बहलावे फुसलावे में नहीं आने वाले हैं और ये जो कुछ दुष्प्रचार करेंगे उसके अथी में भी आड़ में आने वाले नहीं हैं कि आड़ में आकर के हम लोग घर में बैठ जाएंगे। हम इनके एक एक, अभी उतना ही नहीं, कोरोना काल में ये एक लाए हैं बिजली संशोधन बिल, उससे भी आम लोगों को परेशानी होने वाली है। आप देख रहे हैं कि घर में एक बल्ब जलाता है, उसके घर में भी कभी 5,000 10,000 का बिल आ जा रहा है, उजा रहा है, अपना भटक रहा है। तो तरह तरह की बातें इनके जेहन में आई है। हम लोगों का आप जान लीजिए, राज्य सरकार के मुखिया माननीय नीतीश कुमार जी, सबका साथ सबका विकास का नारा देने वाले, जब हम लोगों के यहाँ जमाखोरी था, जमाखोरी पर प्रतिबंध था कि यहाँ किसी भी तरह का कोई जमाखोरी नहीं होगा। एक लिमिट था कि 100 मन 200 मन ही गोदाम में जमा कर पाएंगे, लेकिन उसको
लेकर के अब राज्य सरकार के भी अधिकार का भी समाप्त कर गया। क्योंकि हम लोग जब विधायक जनप्रतिनिधि जब कहीं जाते थे, किसी को बोलते थे कि भाई यहाँ जमाखोरी हो रहा है, उससे खाद का दाम बढ़ गया, यहाँ जमाखोरी है, प्याज का जो आवश्यक अधिनियम जो वस्तु है, जो तेलहन दलहन आलू प्याज इस तरह का नमक, तो इन सब चीज़ों में जो जब जमाखोरी होती थी तो उसका मूल्य बढ़ जाता था। अब हम लोग किसको कहने जाएंगे? अब तो उससे पर से भी अधिकार हट गया। न कोई डीएम न कोई एसडीएम कि कहेंगे कि भाई आपके यहाँ जमाखोरी हो रहा है। अब तो सरकार ने ही इतना बड़ा बड़ा गोडाउन बना करके अडानी अंबानी जैसे लोगों को दे दिया कि तुमको जितना जमाखोरी करना है कर लो। तो इस तरह किसान के चेहरे पे जो आज उदासी है, फटेहाली है। मतलब अन्ना हजारे जो बात कहे थे, हाल के दिनों में ही उनका बयान आया था कि अब देश के एक एक किसान को सड़क पर आना पड़ेगा। आपको याद होगा कि अन्ना हजारे कांग्रेस के विरोध में भी अनशन पर बैठे थे और उसके बाद कांग्रेस की सरकार चली गई थी और भाजपा के सरकार में भी अन्ना हजारे ये कह रहे हैं। क्या लगता है? देख लीजिए, अन्ना हजारे अभी कहाँ हैं पता नहीं। अन्ना हजारे किस कारण से भाजपा को समर्थन किए थे अब वही जानते हैं। लेकिन हमारे नेता, हमारे पुरखों के नेताओं ने, चौधरी चरण सिंह जैसे लोगों ने ही परिकल्पना की थी कि इस देश का विकास खेत और खलिहान से होके गुजरेगा, तभी इस देश का भला होगा। नहीं तो आज जो ये मनुवादी व्यवस्था का जो प्रधानमंत्री, गृह मंत्री ये जो संदेश दे रहे हैं कि इस देश का विकास अडानी अंबानी के कारखाने से होना है, तो इस देश को सत्यानाश होने से कोई नहीं बचा सकता है। हम आपके टीवी चैनल, हम आपके यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम सभी किसानों को आगाह कर रहे हैं, सचेत कर रहे हैं कि जिस तरह वहाँ आंदोलन हो रहा है, आप लोग भी संगठित होकर के, जैसे ही हमारा साझा कार्यक्रम आप लोगों के बीच में आता है, सब खाना दाना छोड़ करके ले करके सत्तू चूड़ा और सड़क पर उतर करके इस काले कानून को प्रतिकार करना है। सब साथ में एक यह भी अपील कर दीजिए ना कि किसान आप जो हैं घर में सुरक्षित रहिए। जो होगा सरकार जो कानून ला रहा है आपके पक्ष में ला रहा है, केंद्र सरकार का कहना है, तो फिर आप लोग दिग्भ्रमित बार बार क्यों कर रहे हैं? आखिर ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं कि इसमें क्या क्या कमियां हैं, इसको गिनाने के बजाय आप लोग सरकार को मतलब थोप रहे हैं या फिर किसानों को सड़क पर आने की बात कर रहे हैं? हम कभी भी बता रहे हैं, हम ऐसा बात नहीं है। हम आपको बताए ना कि इसकी इस देश में इसकी क्या ज़रूरत है। आप हमको कहे कि हम ओपन मार्केट कर दिए हैं, इसकी क्या ज़रूरत है? अगर हम सोनभद्र हमारा पैतृक गांव है, वहाँ हमको 200 मन चावल होता है, वो चावल गांव में ही, वो वहाँ 200 मन जो धान होता है वो गांव में ही 1868 रुपये प्रति क्विंटल अगर बिक जाता है, तो हमको हरियाणा पंजाब के मार्केट में जाने की क्या ज़रूरत है? हम तो बता रहे हैं किसानों को कि इसकी हमको क्या ज़रूरत है। आप बोल रहे हैं कि हम मार्केट ओपन कर दिए, तो वहाँ का पूंजीपति लोग, वहाँ के पूंजीवाद लोग, जिसके पास पूरा पैसा है, हमारे यहाँ से धान खरीद के ले जाके गोदाम में रख लेगा। जब हमको उसकी ज़रूरत होगी कि हमको चूड़ा कुटवाना है, हमको तेलहन के लिए तेल पिरवाना है, तब जब हम बाज़ार में जाएंगे उसका सामान का दाम जानते हैं क्या होगा? उसका सामान का दाम वही क्विंटल जो हम आज 1868 रुपये बेच रहे हैं, वही 5000 रुपये क्विंटल होगा, तो हमसे नहीं खरीदाएगा। तो इसकी क्या ज़रूरत सरकार को पड़ी? आप जैसे एमएसपी बोल रहे हैं, हम लोग कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हम एमएसपी देंगे, देने की बात कहाँ है? न्यूनतम समर्थन मूल्य का क्यों मामला? आपको क्या लगता है कि ये पूरा देश जब कोरोना से जूझ रहा था, पूरा देश में लॉकडाउन था, अभी भी स्कूल और ट्रेन नहीं चल रहे हैं, तो फिर ऐसे में क्या ज़रूरी था, या फिर क्यों लगता है, आपको क्या लगता है कि ये कृषि कानून लाने का ज़रूरत क्यों पड़ गया? आप ट्रेन का नाम आपने लिया, हम आपको बताते हैं। अभी हम दिल्ली गए थे ट्रेन से। ट्रेन में कोई फैसिलिटी नहीं, भोजन नहीं, कंबल नहीं, चाय नहीं, टॉफ़ी नहीं, किसी तरह का कोई खाने का सामग्री नहीं। जितना भाड़ा हमको कोरोना काल से पहले ट्रेन में देना पड़ता था, उतना ही भाड़ा देके मैं दिल्ली गया। क्या सरकार कर रही है भाई? ये पैसा क्यों ले रही है हम लोगों से? अभी आप लोग, कल हम जब गाड़ी में आ रहे थे, एक आप ही लोग के तरह यूट्यूब चैनल पे हम देख रहे थे कि प्रधानमंत्री केयर फंड का जो दुर्दशा हो रहा है, मैंने प्रधानमंत्री केयर फंड का जो लूट हुआ है ना, उसका डिटेल सब आ रहा है अब, कि आप किस तरह इसको कहे कि इस पे किसी भी तरह का सरकारी कोई, जैसे आरटीआई नहीं लागू होगा,
फिर आप उसको सेम दूसरे डेट में ही उसको आरटीआई में शामिल करा दिए। तो ये सारी बातें हम लोग तो इसको अब गांव में, अभी तो यहीं बोल रहे हैं, अभी तो जिला मुख्यालय में बोल रहे हैं, हम लोग गांव में जाकर के खलिहान में बैठ कर के गांव के किसानों को चूड़ा दही पर बुला करके बैठा करके एक एक बात को समझावेंगे, इनके काले कानूनों के बारे में एक एक शब्द बाय शब्द समझाएंगे। हम लोग कहीं भरमाने वाले नहीं हैं और इस देश के किसान और उसके बाल बच्चे कोई अनपढ़ नहीं हैं। पूरा बढ़िया फराटा अंग्रेजी बोलता है, संस्कृत बोलता है, हिंदी बोलता है, सारा भाषा को समझता है, इसलिए कहीं कोई बरगलाने वाला नहीं है। ये लोग दुष्प्रचार जो कर रहे हैं कि इस देश का विपक्ष किसानों को बरगला रहा है, ऐसी कहीं कोई बात नहीं। आखिरी सवाल, अगर राजद की सरकार बिहार में आ जाती है, जिस तरीके के सिचुएशन बन रहे हैं, हर रोज मुख्यमंत्री प्रेशर में है, आप लोग ही दावा करते हैं, और कई तरीके की समस्याएं बिहार में आप लोग बताते हैं कि आ रहा है, अगर राजद की सरकार बनता है तो क्या किसान बिल पारित नहीं होगा बिहार में? एक बात आपको मैं बता दे रहा हूँ, सबसे पहले हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव ने, बिहार का पहला युवा नेता, जिसके मन में जिसके काम करने का जो विजन था, उनका जो सोच था, जिसको चुनाव के क्रम में सबसे पहला जो बिहार के मुख्यमंत्री का कैंडिडेट जिसको महागठबंधन ने घोषणा किया था, उसने जो विजन, उसको जो काम करने का जो सोच था, वह था कि यहाँ के सबसे बड़ी जो आबादी है, 60% आबादी युवाओं की आबादी है और पूरी तरह बेरोजगार है। हम इसको लेकर के सबसे पहले हम रोजगार पर हम काम करेंगे और सबसे पहला कैबिनेट में हम 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे। इसके बाद किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, महिलाओं के लिए, माने शिक्षकों के लिए, आशा दीदी के लिए, जीविका के लिए, सभी के लिए। लेकिन बिहार के जनता 10 लाख बेरोजगारी या फिर रोजगार देने की बात जो था उसको नकार दिया है, आरजेडी की सरकार नहीं आई है। नहीं, तो बिहार की जनता ने उसको स्वीकारा है। हम इस जनादेश के लिए जहानाबाद की महान जनता सहित बिहार के जनता को हम सैल्यूट करते हैं, हम प्रणाम करते हैं कि इतना बड़ा जनादेश दिया है। जनादेश की चोरी हुई है, जनादेश में कमी कहीं नहीं हुई है, जिसका पूरे मीडिया के साथी और पूरे बिहार की आवाम को पता है कि किस तरह जनादेश की चोरी हुई है। इसलिए हम किसी भी परिस्थिति में बिहार की जनता को हम इस बात से असहज नहीं होने देंगे, असहाय नहीं होने देंगे। हमारे नेता तेजस्वी यादव पूरी मुस्तैदी से बिहार की जनता को, आवाम को धन्यवाद देने का काम किया है। किसान बिल पारित होगा या नहीं होगा? हम तो भाई, हम जो किसी भी, हम बोले कि किसी के खिलाफ में, किसान तो हमारा आत्मा है, किसान हमारा भगवान है, किसान हमारा देवता है, उसके खिलाफ में बिल पास होने का कहाँ सवाल है। हम बोले कि जितने भी बात हमने चुनावी मामलों में, चुनावी घोषणा पत्र में किया था, चरणबद्ध तरीके से एक एक को हम सरकार बनने पर हम लागू करने का काम करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुदय यादव जी। धन्यवाद। तो ये हमारे साथ जहानाबाद विधायक सुदय यादव थे। इनका कहना था कि किसान जो हैं क्या कह रहे हैं उससे मतलब नहीं है, जो केंद्र सरकार क्या कह रही है उससे मतलब नहीं है, क्योंकि इनको वोट वो किसान ही करते हैं जो आज इस दर्द को झेल रहे हैं, जो सरकार के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। तो किसान इनके नाराज़गी व्यक्त करते हैं, इससे इन्हें असर नहीं है, क्योंकि इनको पता है कि वो लोग इनके अपने हैं और उनके समर्थन में ये लगातार जुड़े रहेंगे। हालांकि आपको बता दें कि 26 जनवरी तक अगर कोई निर्णय नहीं हुआ तो किसानों ने साफ कर दिया है कि दिल्ली में चढ़ाई होगा और एक एक किसान दिल्ली को घेरने का काम करेगा। बहरहाल देखना होगा कि आगे क्या क्या होता है, किस तरीके की रूपरेखा तैयार होती है। अभी के लिए बस इतना ही। लगातार खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहार लाइव 7।